राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ अनिता धामी। आप सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सकुशल से होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है अपने घर से, अपने कमरे से, अपनी लॉबी में से। तो आज की ब्लॉगिंग में दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर से मेरे घर में पेंटिंग का काम शुरू हो गया है। मैंने मार्च में एक वीडियो डाली थी घर रिपेयर की, उस समय भी मैंने घर में पेंटिंग करी थी मार्च में। तो अप्रैल में मेरी बेटी का हुआ जनेऊ। तो आज है 1 मई। 1 2 1.5 महीने के अंदर दोबारा पेंटिंग करनी पड़ रही है, घर में दोबारा पुताई करनी पड़ रही है। और इसका सबसे मेन कारण है पुताई करने का किराएदारों का जाने का। मेरे किराएदार रहते थे ऊपर 2 मंजिली में। 2 रूम सेट मैंने किराए में लगा रखा था। तो किराएदार आजकल चले गए हैं, तो वो रूम खाली हो रही थी, तो गंदे भी हो रहे थे। 5 साल से किराएदार रह रहे थे, तो 5 साल में तो गंदे हो ही जाते हैं रूम। तो मैंने सोचा उनमें पुताई कर लेती हूँ। फिर ख्याल आया कि छत में भी हमको वाटर प्रूफ पेंट करना है, क्योंकि जो हमारी छत है ना, ये ऊपर से ये थोड़ी कभी कभी जब जैसे बरसात के दिनों में ना 4 5 दिन बारिश हो जाती है, तो ये सीलन जैसी धब्बे धब्बे जैसी दिख जाती थी। तो इसके पापा ने बोला कि अभी टाइम ठीक चल रहा है, क्योंकि ना बरसात है, भी धूप भी रहती है, सूख जाता है, फिर बरसात आएगी तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो ये वाला भी करा लो वाटर प्रूफ करके। तो दोस्तों करा रही हूँ, क्या करूँ, करना ही पड़ता है। घर जहाँ से बना दिया, तो इस घर में ना हमेशा मतलब कभी ना कभी काम ही रहता है। हमारे घर में तो ज़्यादा ही लगता है मेरे को, पता नहीं, मुझे लगता है लोगों का तो इतना नहीं कराते हैं, लोग सब ठीक ठाक ही रहता है। हमारे घर में तो कभी कुछ हमेशा लगा रहता है। हर साल हमको ये घर का काम करना ही पड़ता है, हर साल। इस बार तो साल के 2 बार पेंटिंग ही हो गई हमारी। नीचे मैंने अपने कमरों में तो मार्च में करा रही थी। अगर किराएदार उस समय चली जाती, उनको जाना था तो उसी समय वो चली जाती, तो मेरे ऊपर भी हो जाती। क्या पता, छत का भी उस समय ध्यान नहीं आया, या फिर जल्दीबाजी हो रही थी बेटे के जनेऊ के चक्कर में, तो हमने छत की भी नहीं कराई उस टाइम पे। तो आज मुझे छत की भी करानी हो रही है, कमरों की भी पेंटिंग करानी होती है। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे कर रहे हैं हम छत में वाटर प्रूफ केमिकल वाला जो पेंट आता है वो कर रहे हैं। उसके लिए पहले पूरी छत की सफाई की जाती है, धुलाई की जाती है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे छत की सफाई करते हैं, कैसे धुलाई करते हैं। फिर उसके बाद दिखाऊंगी मैं आपको कैसे उसमें पेंट किया जाता है। उस टाइम तो ये भी नहीं पता था कि ऐसी दुकान, ऐसे यहाँ मार्केट बनेगी ऐसी दुकानें ये भी नहीं था। हाँ, उस समय तो कहाँ था, कहाँ गया। हाँ ले, अब इतना बड़ा लेके आई। रेंटर इसको खोलना, ये कहाँ से जोड़ा था ये, इसको खोल दो, ये छोटा ही है ये। हैं, ऐसा होता है क्या? है फिर उस साइड नहीं, ऐसा नहीं है आजकल। अब फोर्स हो रहा है क्या? लग गया। मुड़ गया वो पाइप तेरा, कहीं मुड़ा है क्या? फोर्स कम क्यों हो गया? सीधा कर ले पाइप। निकल तो नहीं गया ऊपर, देख क्या मोटर चली है। तो दोस्तों आज मेरे घर में हो रहा है पेंटिंग का काम। ये देखिए, मेरे घर की 2 मंजिले में जो मेरे रूम है, जिसमें रहते थे मेरे किराएदार, उन रूमों पे हो रहा है आज पेंट, क्योंकि किराएदार चले गए। तो किराएदार जाने के बाद करा रही हूँ पेंट, क्योंकि कमरे बहुत हो चुके थे गंदे, जो कि यहाँ पे दिख रहा है गंदगी। अभी
सफाई तो कर चुकी क्योंकि ये गंदा आ नहीं रहा है, तो उन्होंने मंदिर बनाया था तो ये इतना गंदा हो रहा है। तो ये अगला किराएदार आएगा तो उनको भी चाहिए होता है साफ सुथ कमरे, तो इतना गंदा हो रहा है नीचे भी ये, इसीलिए करना पड़ रहा है कमरों में पेंट। क्या किया जा सकता है। किराएदारों ने भी धोखा दे दिया ना मुझे लास्ट में। 5 साल रहे मेरे किराएदार, अच्छे से रहते थे, अच्छे थे किराएदार भी, पर लास्ट में उन्होंने बताया नहीं कि हम जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। एक दिन में इंसान मार्च में मैंने नीचे घर में पेंटिंग करी ना, अगर वो जाने वाली थी तब चले जाते तो मैं ऊपर भी मेरी पुताई हो जाती ना, साथ में पुताई हो जाती। तब उन्होंने कुछ नहीं बोला। 5 साल रहे हो, 5 साल में उनको ना मंदिर चाहिए था ना गर्मी हुई थी। गर्मी तो होती थी ऊपर, पता ही है सबको, पर उनको पहले ही बता देना चाहिए था मार्च में कि हम चली जाएंगे इस बार करके। मैंने बेटे का जनेऊ करा, कितनी परेशानियाँ हुई मेरे को, कमरों की ज़रूरत थी उस टाइम पे। मैंने उनको बोला नहीं कि आप जाओ जाओ, मैं कैसे बोलती। 5 साल से मेरे घर में रह रही थी, तो मैंने सोचा इतने मेहमानों को मैं बुला रही हूँ और अपने घर से इनको क्यों भेजूँ इस टाइम पे करके। मैंने किराएदारों को नहीं कहा जाने के लिए, मुझे क्या पता इनकी ऐसी जाने की इच्छा है करके। नहीं, जनेऊ में भी यहाँ नहीं थे, वो ताला लगा के अपने घर चली गई थी। जनेऊ से 10-12 दिन पहले, जनेऊ के 2 दिन बाद आए। आने के दूसरे दिन ही उन्होंने कमरा ढूंढ ढांट के तीसरे दिन की सुबह वो चले गए बिना बताए। जब रात को 8 बजे मुझे पता चला कि यहाँ पर क्या हो रहा है इनका, हल्ला गुल्ला जैसा सामान शिफ्ट कर रही थी, वो पैकिंग कर रही थी। तो उसमें मैंने खुद ही पूछा उनसे कि क्या हो रहा है, तो कहते हैं हम कल कमरा चेंज कर रहे हैं। तो ऐसा किसी भी किराएदार को नहीं करना चाहिए ना, चाहे 1 हफ्ता 1 महीने पहले बता देना चाहिए कि हम जा रहे हैं करके ना। अब किराएदार है, मैं कह दूँगी तुम चले जाओ एकदम से, तो वो बेचारे ढूंढना भी तो पड़ेगा उनको। ऐसे रूल कहीं भी नहीं होते, कानून सबके लिए एक समान होता है, चाहे वो किराएदार हो चाहे वो मकान मालिक हो। तो अच्छे से रहे थे, 5 साल रह गए थे। अगर कोई हम लोगों के बीच में कुछ हुआ होता तो 5 साल कैसे रहते यहाँ, 5 साल मैं कैसे झेलती अगर वो भी कोई गलत होती तो। पर लास्ट में जाके इसमें उन्होंने मुझे धोखा दिया, क्योंकि जाना तो कोई बात नहीं, जाना था उनको तो चले गए। या तो वो पहले चले जाते, या तो वो जनेऊ में यहाँ रुकते, या मेरे को पहले बता देते, क्योंकि ये पुताई उताई मेरी साथ में हो जाती। आनी चाहिए बोला भाई, वही तो मैं कौन सा उनको जाने से मना करी थी, बताना तो चाहिए था। जिस दिन घर से आए उस दिन भी नहीं बताया। वही तो हमारा ये थोड़ा है कि हम किराएदारों को मना थोड़ा करें। कोई चले जाए तो 1 साल में 6 महीने में भी कोई चली जाए तो इतना वो नहीं होता है कि तुम जब उनको यहाँ पर सुविधा नहीं है तो जाएंगे दूसरी जगह। भाई हमारे कमरे छोटे हैं तो बड़े कमरे ढूंढेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर है, गर्मी होती है तो उनको नीचे का रूम चाहिए था, तो जाना चाहिए, ठीक है, पर बताना भी तो चाहिए हम जा रहे हैं करके। तो दोस्तों बना ली है चाय, प्रिंटर को लेके आती हूँ ऊपर, मतलब दिन भर ऊपर नीचे ही करने में रह जा रही हूँ। थक जा रही हूँ ऊपर नीचे करने में। अभी 2 ही हैं तो 2 लोगों के लिए मैं बना ली है मैंने चाय, लेके आती हूँ प्रिंटर को चाय। उसके अंदर तो लगा दो आंटी, व्हाइट मत लगाओ। किसके अंदर? थोड़ा डार्क, नहीं तो गंदा कर देंगे फिर कुछ नहीं कुछ। ये देखिए यहाँ पे हो रही है वाटर प्रूफिंग छत में। ये इतनी बाल्टियाँ लेके आई हूँ, डैम प्रूफ वाटर प्रूफ। थोड़ी थोड़ी सीलन आ गई ना छत में तो हमको कराना पड़ा। ये कर रहे हैं अभी 1 कोट, इसके बाद होगा दूसरी कोट। कल दिन भर सफाई करी, वो भी मैंने आप लोगों को दिखा रखा है वीडियो में। तो आज हो रहा है इसमें वाटर प्रूफ पेंट। अभी 1 कोट होगा, 1 कोट के बाद इसको 5-6 घंटे के लिए छोड़ दिया जाएगा, ये सूखेगा। फिर उसके बाद इसमें दूसरा कोट होगा, आप लोग देख सकते हैं। अभी एक ही आदमी है, एक कहीं गए हैं शायद, तो एक ही कर रहे हैं अभी। तो दोस्तों दिन के बज गए हैं 2 से तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया शायद। तो मेरा बन चुका है खाना, दाल चावल, और आज मैंने बनाई है ना
मूंगफली की और आम की चटनी बहुत टेस्टी हो रही है, तो मॉर्निंग की बहुत खा रहा है इसको। तो मैं थोड़ा सा खाना ना जो ऊपर वो पेंटर है उस बेचारे को दे के आती हूँ, क्योंकि वो कह रहा था मैं लंच नहीं लाता हूँ। मैंने बोला उसको लंच क्यों नहीं कर रहा है, तो टाइम हो गया। मैं उसको चटनी दे रही थी, मैंने कहा तो चटनी खाएगा, मैंने चटनी बना रखी है तो लंच के साथ ही चटनी खा लेना। वो बोलता है मैं लंच लाता ही नहीं हूँ, मैं टिफिन नहीं लाता हूँ आंटी, बोल रहा था सुबह ही खाना खा के आता हूँ। बोला तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैंने सोचा बच्चे खाना खा रहे हैं, बना रहे हैं, हम तो भूखे नहीं रह सकते हैं करके, तो मैं इसलिए उसको दे के आती हूँ खाना। हम लोग खाना खा रहे हैं ना, वो नहीं खा रहा तो अच्छा नहीं लगता है, मैंने सोचा दे देती हूँ बना। इतना तो हमारा बर्बादी होता है, रोज़ बच ही जाता है खाना। दाल चावल थोड़ा अपने आप खाएगा वो बेचारा भी। कह रहा था नहीं आंटी मुझे दिन में भूख नहीं लगती है, मैं सुबह ही खाना खा के आता हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा हम लोग खाना खाते हैं, भूख तो लगी जाती है, दिन भर काम करता है, तो मैंने सोचा थोड़ा उसको दाल चावल दे देती हूँ।